नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी पूरी दुनिया को जोड़ने वाला ये टेलीकॉम नेटवर्क आखिर काम कैसे करता है? आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग इस पूरी अदृश्य दुनिया में एक क्रांति ला रहा है। अच्छा, जब कोई अपनी पसंदीदा मूवी देख रहा होता है या दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात करता है, तो क्या ये ख्याल आता है कि पर्दे के पीछे हो क्या रहा है? देखिए, ये सब एक बहुत बड़े नेटवर्क पर चलता है और आज वही नेटवर्क अपने सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इससे पहले कि हम टेलीकॉम की दुनिया की बात करें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम क्लाउड कहते हैं तो हमारा मतलब होता क्या है। तो देखिए, टेक्निकली क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है सर्वर, स्टोरेज और सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के एक शेयर्ड पूल तक ऑन डिमांड एक्सेस। मतलब जब भी ज़रूरत हो, जितनी भी ज़रूरत हो, उतनी कंप्यूटिंग पावर मिल सकती है, और वो भी बिना खुद का कोई महंगा हार्डवेयर खरीदे या उसे मैनेज किए। सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे किराए पर एक सुपर कंप्यूटर ले लेना जब भी उसकी ज़रूरत पड़े। असल में क्लाउड एक गोंद की तरह है जो सब कुछ एक साथ जोड़ता है। ये दूर कहीं रखे सर्वर्स और स्टोरेज को हमारे हाथ में मौजूद फ़ोन और लैपटॉप से जोड़ता है। ये वो अदृश्य धागा है जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को बुनता है। अब क्लाउड को जो चीज़ ट्रेडिशनल आईटी से अलग बनाती है वो है ये 5 स्तंभ। मतलब कोई भी बिना किसी से बात किए रिसोर्स ले सकता है, कहीं से भी उन्हें एक्सेस कर सकता है और सिर्फ उसी चीज़ के पैसे देता है जिसका इस्तेमाल किया है। ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी के बारे में है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये बदलाव आखिर कितना बड़ा है। हम ट्रेडिशनल आईटी और क्लाउड मॉडल के बीच एक सीधी तुलना करेंगे। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ट्रेडिशनल आईटी एक कार खरीदने जैसा है। एक मोटी रकम पहले ही चुकानी पड़ती है और रख-रखाव की सारी जिम्मेदारी भी खुद की होती है। वहीं क्लाउड एक राइड शेयरिंग सर्विस की तरह है। बस अपनी राइड के पैसे देने हैं, न कार की चिंता, न मेंटेनेंस का झंझट। तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का बदलाव है ना, ये बहुत बड़ा है। और ये तुलना बताती है कि फर्क कितना बड़ा है। जहां ट्रेडिशनल आईटी में नए सर्वर लगाने में हफ्तों या महीने लग सकते हैं, वहीं क्लाउड पर यही काम मिनटों में हो सकता है। ये जो स्पीड और फुर्ती है ना, ये आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा फायदा है। और हाँ, ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। ये तो दशकों के इनोवेशंस का नतीजा है। 1960 के दशक के बड़े बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर से लेके 90 के दशक में वर्चुअलाइजेशन तक, और फिर 2006 में अमेज़न वेब सर्विसेज के लॉन्च ने तो मॉडर्न क्लाउड युग की शुरुआत ही कर दी। और अब हम क्लाउड नेटिव टेलीकॉम की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब आते हैं आज के सबसे दिलचस्प सवाल पर। हमारे सारे कम्युनिकेशन की जो रीढ़ है, यानी टेलीकॉम इंडस्ट्री, वो इस क्लाउड क्रांति को आखिर क्यों अपना रही है? ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। 60% से ज्यादा, मतलब आधी से ज्यादा इंडस्ट्री अपने मेन ऑपरेशंस को क्लाउड पर ले जाने की तैयारी कर रही है। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो सबसे जरूरी सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? इसका एक बड़ा कारण ये है, 3 में से 2 टेलीकॉम कंपनियों बेहतर बिजनेस डिसीजन लेने के लिए क्लाउड का इस्तेमाल करती हैं। क्लाउड उन्हें डेटा को एनालाइज करने और कस्टमर्स की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझने की ताकत देता है। और वो ये बदलाव बड़ी सावधानी से कर रहे हैं। 80% से ज़्यादा ने एक हाइब्रिड मॉडल के साथ शुरुआत की। मतलब अपने कुछ सिस्टम को प्राइवेट रखते हुए पब्लिक क्लाउड की पावर का इस्तेमाल करना। ये कुछ दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ पाने जैसा है। इसके पीछे कई वजह हैं। ऑपरेशनल कॉस्ट कम करने से लेकर नई सर्विसेज को तेजी से लॉन्च करने की क्षमता तक। वो नेटवर्क की डिमांड के हिसाब से अपनी कैपेसिटी को तुरंत बढ़ा या घटा सकते हैं। और क्लाउड उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए एक प्लेटफॉर्म भी देता है। इस बदलाव के सेंटर में एक टेक्नोलॉजी है जिसे एनएफवी या नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये बड़े महंगे स्पेशल हार्डवेयर बॉक्स जैसे राउटर और फायरवॉल को हटाकर उनकी जगह सॉफ्टवेयर चलाने जैसा है, जो किसी भी स्टैंडर्ड सर्वर पर चल सकता है। सोचिए, एक नई सर्विस शुरू करने के लिए अब नया हार्डवेयर खरीदने और लगाने की जरूरत नहीं, बस कुछ कोड चलाने की जरूरत है। अच्छा, और सिक्योरिटी का क्या? ये एक आम चिंता है, लेकिन क्लाउड मॉडल में सिक्योरिटी को शुरू से ही डिजाइन में शामिल किया जाता है। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, लगातार मॉनिटरिंग और बाकी नियमों के पालन जैसी सुविधाओं के साथ मॉडर्न क्लाउड प्लेटफॉर्म्स अक्सर ट्रेडिशनल डेटा सेंटर्स के मुकाबले ज्यादा सिक्योर होते हैं।
तो इस सब का मतलब हम सभी के लिए क्या है? ये जो तकनीकी बदलाव हो रहा है, ये भविष्य में कौन सी नई संभावनाएं खोलेगा? चलिए देखते हैं। 5G नेटवर्क की असली ताकत क्लाउड के साथ मिलकर ही सामने आती है, खासकर एज क्लाउड के साथ। इसका मतलब है कंप्यूटिंग पावर को यूजर्स के और भी करीब लाना। इसी से ऑगमेंटेड रियलिटी, सेल्फ ड्राइविंग कार और स्मार्ट सिटी जैसी चीज़ों के लिए लगभग तुरंत रिस्पॉन्स टाइम मिलना मुमकिन हो पाता है। भविष्य का नेटवर्क सिर्फ तेज नहीं होगा, वो इंटेलिजेंट भी होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क के हर लेवल में शामिल हो जाएगा। ये ऐसे नेटवर्क बनाएगा जो प्रॉब्लम होने से पहले ही उसका अंदाजा लगा सकते हैं और बिना किसी इंसानी मदद के खुद को ठीक भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ एक ऐसे भविष्य के दहलीज पर खड़े हैं जहाँ हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क एक पैसिव पाइप से एक इंटेलिजेंट, सीखने वाले प्लेटफॉर्म में बदल रहा है। ये एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ जाता है। जब हमारा नेटवर्क इतना स्मार्ट हो जाएगा तो हम उससे आगे क्या करने को कहेंगे? संभावनाएं वाकई में अनंत हैं।